तो आज हमें क्या पढ़ना है इसमें? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। How are you? How are you all? What about you? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, we will wait for few more minutes. After that I will start. मैम कितना टाइम? क्यों आपको कुछ मुझे बच्चों का वेट करना है ना, लगभग सारे बच्चे आएंगे तो फिर मैं स्टार्ट करूंगी।
यस आफ्ताब हुसैन बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाउ आर यू ऑल? तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला जब ये एटम्स या तो फ्रीली स्टेट में होते या तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जब ये फ्री स्टेट में होते हैं तो ये कोई ये तभी ये बनाते हैं, मतलब फ्री स्टेट में भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आप बोले कि मैम कौन सा मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में बनाता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला जो नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जो नोबल गैस है, जो वोलेटाइल गैसेस होते हैं, तो वो कभी भी उनके एटम्स कंबाइन नहीं होते हैं। वो एक एटम ये बनाता है, क्या बनाता है? एलिमेंट बनाता है, एक ही एटम, यानी कि वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो भी एलिमेंट बनाते हैं। मगर एक हीलियम जो एटम है ना, वो हीलियम एलिमेंट भी है। क्लियर? एक हीलियम है, दैट मीन्स वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो कंबाइंड स्टेट में है, यानी कि उनके एटम्स फ्रीली एलिमेंट बनाते हैं, यानी कि वो उनके एटम्स कंबाइन नहीं होते किसी और एटम के साथ, तो वो एलिमेंट बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते तो एलिमेंट बनाते। उनके जो एटम्स है वो फ्री होते, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं होते, ऐसे ही उनमें क्या होती है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें सिंगल एटम होता है। क्लियर? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला, मैं वीडियो ऑन करूंगी तो आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला कि जब ये एटम है ना, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कैसे कंबाइन होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनको कॉम्बिनेशन करनी है। नोबल गैसेस जो है ना, वो कभी भी कंबाइन नहीं होते हैं, वो फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एक ही एटम मॉलिक्यूल बनाता है, जिनको हम मोनो एटम भी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? आफ्ताब, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? बोलिए बेटा फिर। आफ्ताब हुसैन। यस मैम। तो आपको कोई इशू है? आपने रेज किया हैंड, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? मैम ने ये गलती से हो गया। ओके बेटा, नो इशू। तो मॉलिक्यूल के बारे में आपको मैंने बोला, ये या तो या तो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब एटम्स या तो एटम्स वो फ्री होते हैं। मैंने एग्जांपल दी नियॉन, जो ये नोबल गैसेस है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस है, नियॉन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, बहुत सारे हैं। तो वो सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? अब अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है, ये कंबाइन होता है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है और ये बनाता है मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला कि नहीं? और ये जरूरी नहीं है एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे एटम्स ऐसे 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 कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है कि एक ही एटम हो, दो ही एटम चाहिए, इसमें 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 8 भी हो सकते एटम्स, और ये क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्लियर?
क्लियर? कोई कंफ्यूजन मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? दैट मीन जो ये एटम या तो फ्री स्टेट में होते या तो कंबाइंड स्टेट। अगर फ्री स्टेट में है तो तब भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। उनमें एग्जांपल है नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, ये सारे जो नोबल गैसेस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या बनाते हैं? सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर? अगर ये कंबाइंड स्टेट, दैट मीन्स ये इन एक एटम के दूसरे एटम के साथ कैसे मिलता है? क्योंकि इनमें केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकली पार्ट्स पे कंबाइन होते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये एक एटम या 3 एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं? वहां कोई फोर्स इनको नजदीक लाता होगा ना, कंबाइन करवाता होगा ना, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स। दैट मीन्स ये एटम्स आपस में कंबाइन ऐसे ही नहीं होते हैं, ये फजूल में ऐसे ही कंबाइन नहीं होते हैं। इनको कोई फोर्स क्लोज लाता है, इनको कोई फोर्स क्लोज लाता है, जिस फोर्स को हम अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? इनको को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या ये जो फोर्स है ना, जो एक एटम दूसरे एटम या बहुत सारे एटम्स के बीच में होता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड आपको पढ़ना है 10th में। वो केमिकल बॉन्ड आपको डीप जाना है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो आपको डीप पढ़ना है। किसमें? 10th में पढ़ना है। उतना डीप आपको यहाँ पे नहीं जानना है। बस मैं इतना बोलती हूँ, ये ऐसे ही फजूल में एटम कंबाइन नहीं होते, ये कंबाइन होते हैं विद सम फोर्स। वहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पे बॉन्ड बनाते हैं ये, तब जाके कंबाइन होते हैं। वो आपको 10th में पढ़ना है, कौन सा बॉन्ड बनाते, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो इतना डीप आपको नहीं जाना है। बस इतना आपको समझना है, यहाँ उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ये जो अब अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इसका काम क्या है? ये होल्ड करता है, टाइट करता है, इन एटम्स को नजदीक टुगेदर करता है, नजदीक लाता है। सो यही फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ये फोर्स, इसका काम क्या है? ये होल्ड करता है ग्रुप ऑफ एटम्स या 2 एटम्स को, ये होल्ड करता है, कंबाइन करता है, नजदीक टुगेदर करता है, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल बनता है। इतना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने आपको बोला, आपको पता हो कि 118 एटम्स एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो गए। अभी के डेट तक, आज के डेट तक 118 एलिमेंट्स क्लियर हो, ये डिस्कवर हो रहे हैं। ये आपको कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कितने एटम्स आज तक टिल डेट कितने एटम्स डिस्कवर हो गए हैं। आपको ऑप्शंस होंगे, या तो कभी ऑप्शंस ही नहीं होंगे, तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी कॉन्सेप्ट दिया, एटम्स कैसे, एलिमेंट्स कैसे बनते हैं और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। बोलिए मुझे, कैसे बनते हैं एलिमेंट्स और कैसे बनते हैं कंपाउंड्स? कैसे बनते हैं? कोई मुझे बोल सकता है आप में से? जाहिद, आप बोल सकते हो बेटा? कोई बोल सकता है? मैं आज और रिपीट करूंगी, जबकि इस टॉपिक में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला है, जब ये सेम एटम्स मिलते हैं ना, ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जब ये सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? एलिमेंट। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या है? ये हाइड्रोजन के एटम्स ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। वहां सेम हाइड्रोजन एटम्स है ना, सेम हाइड्रोजन, इसमें मत ऑक्सीजन है, इसमें मत नाइट्रोजन, इसमें मत फॉस्फोरस है, एटम्स है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है। दैट मीन सेम टाइप ऑफ एटम्स है, तो ये H2 बनाता है कि नहीं? ये एलिमेंट है, H2 जो है ना, ये एलिमेंट है, क्योंकि ये सेम एटम से बना है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जब सेम टाइप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। आया समझ?
देखो ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये क्या बनाता है मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये कंबाइन होते, ये भी मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, आपको दिख रही है ना इमेज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ये कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर। मैंने अब आपको एग्जांपल दी, ये एटम है, 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 ये एटम है। जब ये कंबाइन होते हैं ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट कि जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स, वहां एलिमेंट बनाते हैं। अब इसी जगह हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, OH 2 है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम्स है, एक क्या है ऑक्सीजन एटम। यानी कि जब ये कंबाइन होते हैं ये क्या बनाते हैं वाटर, H2O वाटर बनाते हैं ना। वहां पे दो एटम्स है कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं दो एटम्स, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, दो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स है। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते ये मॉलिक्यूल्स बनाते, क्या मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर हो गया। जहां पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे वो कंपाउंड बनाएंगे, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे वो क्या बनाएंगे, वो एलिमेंट बनाएंगे। मैं और एग्जांपल दूंगी, ऑक्सीजन है O+O, ये क्या बनाता है O2 बनाता है, ये क्या है O2 है एलिमेंट, क्या है एलिमेंट। अब वाटर की है H2+O, ये क्या बनाता है, ये H2O बनाता है। वाटर जिसको हम बोलते हैं वो कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड। इससे आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाटर है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। जब ये कंबाइन होते ये मॉलिक्यूल बनाते, जब और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, ऐसे ऐसे, ये एक एटम है, ये एक एटम, ये जब कंबाइन हो ये एक एटम, ये जब कंबाइन होते हैं ना आपस में, ये क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल, दैट मींस ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है कंपाउंड, वो सेम एटम से बनता है एलिमेंट। ठीक, क्लियर हो गया। अब इनकी डिफरेंस पता चली, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या। एटम सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है एलिमेंट, कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये आपकी बुक में दिया है। A molecule is a group of two or more atoms which are held together strongly by some kind of attractive force. Such an attractive force hold the atoms together is called chemical bonding. A molecule is the smallest. अब एक क्वेश्चन एनालाइज होता है, जब हम इस एलिमेंट को या कंपाउंड को डिवाइड करते गए कंपाउंड को, एलिमेंट और कंपाउंड को डिवाइड करते गए, वहां क्या निकला है हमें, मॉलिक्यूल निकलता है ना। मॉलिक्यूल जब एलिमेंट, क्योंकि जो एटम है, एटम कंबाइन होता है मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल कंबाइन होता है या तो एलिमेंट बनाता है या तो कंपाउंड बनता है। अगर हम एलिमेंट को ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड को ब्रेक करेंगे वो भी मॉलिक्यूल बनाता है। यही ये बोलता है, जब हम मॉलिक्यूल्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसके है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसके, एलिमेंट और कंपाउंड के। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है दूसरा, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब आपके बुक में एक टॉपिक दिया है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, वो क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। हम एक और पॉइंट बोलते हैं, जब इनको डिवाइड करते हैं ना एलिमेंट्स को, जो अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल लेंगे ना, एक मॉलिक्यूल वाटर के, जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी ना, सारे वाटर की प्रॉपर्टी होगी ना, वही इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी। वही ये बोलता है which can exist freely under ordinary condition and show all the properties of that same। जो मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल लिया ना और यहाँ से सिंपल पानी लिया, वाटर मॉलिक्यूल एक, यहाँ से पानी लिया, एक पानी कंपाउंड लिया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। क्लियर, क्लियर, वही ये बोल रहा है। अब है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट यानी कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा। ये दो तरह के, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
आपको पता है जो ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये 1 और 2 या 2 और मोर एटम से, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है। मैंने आपको बोला एलिमेंट कैसे बनता है, जब एटम सेम टाइप ऑफ एटम, चाहे 2 एटम्स हो, चाहे ग्रुप ऑफ एटम्स हो, चाहे 3 एटम्स हो, ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट्स बनाते हैं। क्लियर? यही ये बोलता है molecule of atom means 1 or 2 or more of atoms of same element exist as per species. That means जब दो से ज्यादा, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटम सेम टाइप ऑफ एटम से कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट। ये आपको मैंने प्रीवियस लिखी, चाहे एक हो, मैंने बोला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, हीलियम की एग्जांपल दी, नियॉन की एग्जांपल दी, जो भी नोबल गैसेस है वो एक ही एटम से क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर? वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो, वो कभी भी किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं होते, वो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। अब ये बोलता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम। मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम मीन्स कि जब 1, 2, 3 मोर एटम्स कंबाइन होते हैं, सेम एटम, सेम डिफरेंट नहीं, सेम एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। अब ये टाइप्स, इसके बहुत सारे टाइप्स है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला जिसमें सिंगल एटम होते हैं, एग्जाम्पल मैंने हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में हमारे नोबल गैसेस है, वो फ्री स्टेट में, वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होते, फिर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, एलिमेंट बनाते, ऐसा कुछ नहीं होता है उनके बीच में। वो एक हीलियम है ना, वो अपने साथ ही, वो एक ही एटम से बनाता है एलिमेंट। क्लियर? अब है डाई एटॉमिक, जहां पे दो एटम्स यानी कि O2, Cl2, H2, ये सारे, ये 2 एटम्स कंबाइन जब होते हैं, ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। वो आपको पता है, जहां पे मैंने एग्जांपल दी H2, H प्लस H, ये एक एटम है, ये एक एटम, ये क्या बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको यहाँ पे अभी एग्जांपल दी, ब्रीफली मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक, ये क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको अभी दिखाया, इसकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसकी मैंने एग्जांपल्स दी। इनको क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 एटम से बना है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं, टुगेदर होते हैं, कंबाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। ठीक? मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 के मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल, जब H और H कंबाइन होता है, ये ऐसे कंबाइन होता है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक? ऐसे ही फिर बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, वो एलिमेंट बनाते हैं। ऐसे ही O और O ऐसे कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, वो O2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ऐसे ही और ऑक्सीजन आते हैं, ये कंबाइन होते हैं आपस में, ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट। ऐसे ही N और N है, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जब वो नाइट आते हैं वो बनाते हैं एलिमेंट। ठीक? ये हो गया डाई एटॉमिक। अब है ट्राई एटॉमिक। ट्राई मीन्स 3, जब 3 एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो कुछ एलिमेंट, वो कोई और एलिमेंट बनाते हैं। एग्जांपल हम ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, इनको हम कंबाइन कराएंगे, क्या कराएंगे, कंबाइन। O3 है, O3 क्या होता है, ओजोन, क्या बनाते हैं, ओजोन। दैट मीन्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, वहां पे 3 हाइड्रोजन एटम्स है ओजोन में, जो हमें जो आजकल डिप्लीट हो गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो पॉइजनस रेज, जो डेंजरस रेज थी ना, सन से आती थी ना, उससे बचाता था। ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर में, एक एनवलप है जो यहाँ किसी डेंजरस रे जो सन से आती है ना, उनको नहीं आने देता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिप्लीट हो गया है। बेसिकली जो ये ओजोन है, ये बेसिकली 3 ऑक्सीजन एटम से बना है। जब ये एटम्स 3 एटम्स होते हैं ना, ये क्या, ये कोई और चीज बनाते हैं।
टुगेदर होते तो ये कोई और स्पीशी बनाते हैं, ठीक। जब ये दैट मीन्स ये O3 किन के ट्राई एटम से बना है, 3 एटम से बनाता है। ये क्या, ये हमें बचा था अल्ट्रावायलेट रे से, वो आपको पता होगी, वो आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। जो ये ओजोन है, ओजोन एक लेयर है, एक एनवेलप है एटमॉस्फेयर में, जो हमें बचाता था अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती थी। उससे क्या होता है, अगर वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पे पड़ेगी तो उससे स्किन कैंसर होता है। तो मगर कुछ रिसर्च हो गया कि उसमें एक होल जैसा डिप्लीशन हो गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑल दैट, व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से क्या हो गया, ये डिप्लीट हो गई, वहां पे होल देखने को मिला, और उसकी वजह से कुछ रेस आप अल्ट्रावायलेट रेस की यहाँ, इसीलिए यहाँ पे कैंसर की रेंज थोड़ी सी बढ़ गई। क्लियर? वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है। स्टिल मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। फिर है टेट्रा एटॉमिक, जो 4 एटम से बना है। अब एग्जाम्पल P4 जो है ना, P4 फॉस्फोरस पता है कैसे बनता है, P4 कैसे बनता है? P4 एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 4 फॉस्फोरस एटम्स को मिलाना है। दैट मीन जब 4 फॉस्फोरस एटम्स क्या कंबाइन होते हैं ना, ऐसे कंबाइन होते हैं ना, ऐसे 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 कंबाइन होते हैं ना 4 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 4 फॉस्फोरस एटम्स कंबाइन करने हैं। दैट मीन जब 4 फॉस्फोरस ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, ये एक फॉस्फोरस। दैट मीन्स एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फोरस एटम्स है? 4। हमेशा ये याद रखना, फॉस्फोरस कभी भी खाली नहीं आता है, P4 आता है वहां पे। क्यों आता है? क्योंकि एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं? फॉस्फोरस एलिमेंट। वैसे ही जो ये फॉस्फोरस है ना, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 एटम्स को कंबाइन जरूरी करना है, तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस बनेगा। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको टेट्रा एटम, टेट्रा मीन 4 एटम्स इसमें कंबाइन होते हैं। 4 एटम्स इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 4 एटम्स अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये होल्ड होते, तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस बनता है। इसको हम टेट्रा बोलते हैं। ऐसे ही पॉली एटॉमिक, जिसमें मोर देन 4 एटम्स होंगे, जिसमें 4 से ज्यादा एटम्स होते हैं ना, उनको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं। जिस मॉलिक्यूल में 4 से ज्यादा एटम्स होते हैं, जैसे S8 एग्जाम्पल है। क्या है? S8 सल्फर। सल्फर को एक मॉलिक्यूल बनाना अगर हमें, सल्फर का एक मॉलिक्यूल अगर बना, उसमें हमें 8 एटम्स मिलाने। क्या ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेसिकली। वो क्या है? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब 8 सल्फर एटम्स मिलेंगे ना, ऐसे 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही फिर दूसरा आता है। जब ये 8 एटम्स मिलते हैं ना सल्फर की, तब ये एक सल्फर मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? इसीलिए इसका दूसरा नाम एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, क्योंकि जहां पे 4 से ज्यादा एटम्स होंगे उनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो ये सल्फर है, ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? इसमें 4 से ज्यादा जिसको भी आएंगे उनको हम जिनको 4 से ज्यादा, जिन मॉलिक्यूल को 4 से ज्यादा एटम्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब है, जब ये द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, चाहे वो टेट्रा है, ट्राई है, पॉली है, उनको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन एटम्स को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। कितनी एटॉमिसिटी? अगर 3 एटम्स है तो इसकी ट्राई एटॉमिसिटी है। अगर 4 है तो टेट्रा एटॉमिसिटी है। जितने एटम्स होंगे ना प्रेजेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ऑफ द सबस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्लियर हो गया? एटॉमिसिटी, पॉली एटॉमिक
मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी होता है जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल में है ना, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमें बनाना है हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, तो उसमें 2 एटम्स मिलेंगे, जितने एटम्स हैं ये इनकी एटॉमिसिटी है उस हाइड्रोजन एलिमेंट की। आया समझ? फॉर एग्जांपल इसमें 2 एटम्स जब कंबाइन होते हैं, डायटॉमिक है क्योंकि इसमें 2 एटम्स कंबाइन होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाता है, तो हम बोल सकते हैं ये एटॉमिसिटी है किसकी? हाइड्रोजन एलिमेंट की। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यस क्लियर मैम। हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आसला बेटा आपको कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आज हमने मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट पढ़ा, कल हम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, उसमें भी सेम है, उसमें सिर्फ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्री स्टेट में होता है। तो जब तक वो कंबाइन नहीं होगा किसी और एलिमेंट के साथ, तब तक वो मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बनाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, तो उसमें भी ऐसे ही है। तो हम वो कल पढ़ेंगे। इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है? ठीक है? क्लियर हो गया? बेटा क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ma'am. कोई? नो मैम। ओके नो ओके मैम। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।